हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कल हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। जैसे कि हमें पता है कि कल हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, जो कि और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साल हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके रिगार्डिंग हम जानते हैं कि आज के टाइम जो इस वक्त इस साल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द इन्होंने एक मुहिम तैयार की है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, डैट इज़ द हर घर तिरंगा स्कीम। ओके, तो हर घर तिरंगा एक इनिशिएटिव लिया गया था। सो एक तरह का के वर्ल्ड वाइड मैसेज आए कि हम इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने नेशन की, अपने कंट्री की। जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, हम लोग भरपूर तरीके से हमने उनको जिया है। सो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि हर घर तिरंगा एक इनिशिएटिव तो है ही है, लेकिन हम कॉमन सिटीजन्स को भी ये चाहिए कि हम तिरंगे की रिस्पेक्ट भी करें। और हमें जो है वो ये भी चाहिए कि हम इस तिरंगे को जब ये 15 अगस्त के बाद हम इसको पूरी रिस्पेक्टफुली सेव करके जो है एक प्रॉपर वे से जो इसका फोल्डिंग करने का तरीका है उसको उठा के हम अपने पास रखें संभाल के। ओके, ताकि इसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। और इसके साथ साथ जो हमारा इंडिपेंडेंस की जर्नी रही है तिरंगे को लेके, ट्राई कलर ऑफ फ्लैग जो नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग है हमारा, इसने भी एक बहुत लंबी जर्नी चली हुई है इसकी। तो वो सारी जो चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ कुछ साझा करूँगी, कुछ आपके सामने लेके आऊँगी। सो होप यू लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में जो तिरंगा देखते हैं उसमें 3 कलर्स हैं, ठीक है, सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। जो सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन तीनों कलर जो है वो अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइजेस करते हैं, पीस, प्रॉस्पेरिटी और ग्रीनरी। ठीक है, तीनों चीज़ों को ही हम लोग क्या करते हैं सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, और एक जो है इसमें हम लिखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं इसमें। तो सबसे पहले 1904 का जो टाइम था, इस टाइम पे सबसे पहले इंडिया फ्लैग जो है वो वजूद में आया, जिसको बनाया था सिस्टर निवेदिता ने। तो इसी वजह से इसको सिस्टर निवेदिता फ्लैग भी कहा जाता था, जिसमें 2 कलर्स जो थे वो यूज़ किए गए थे, डैट इज़ रेड एंड येलो। तो रेड जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता था, जबकि येलो जो था वो उसकी विक्ट्री को शो करता था। और इसके फ्लैग के ऊपर वंदे मातरम लिखा गया था बंगाली में, और फिगर जो थी एक बाजरा जो के खाने वाला होता है, ठीक है, फूड आइटम है बाजरा, उसकी जो फिगर्स थी वो इस पे बनाई गई थी। और एक लोटस जो था, वाइट लोटस, ओके, वो इस पे सेंटर में बनाया गया था। देन इसके बाद 7 अगस्त 1906 की हम अगर बात करें तो उस दौरान जो था एक और फ्लैग मतलब कि फ्लैग को डिज़ाइन किया गया, बिकॉज दीज आर द अनऑफिशियल फ्लैग्स, राइट। तो उस टाइम पे एक और फ्लैग को बनाया गया, जिसमें जो थे मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं पारसी, जो पारसी बिगान सुकिया जो था कलकत्ता का, वहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। इसमें बैंड्स ऑफ कलर जो थे वो 3 थे, इक्वल स्ट्रिप्स रखी गई थी, रेशियो जो थी वो इक्वल थी, ब्लू, येलो एंड रेड। ठीक है, 3 कलर जिसमें जो थे वो इस्तेमाल किए गए थे। सो जो सबसे ऊपर वाली जो उसकी फॉर्म थी वहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया था। 8 जो थी उसमें स्टार्स थे, 8 तारे जो थे वो यूज़ किए गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्टेजेस को। और इसके साथ लोटस फ्लावर जो थे उसके ऊपर वो भी बनाए थे, खिले हुए लोटस थे, बंद नहीं थे, खिले हुए लोटस थे। देन उसके बाद मिडल में येलो कलर था और उस पर वंदे मातरम लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट अलग हो गई थी। जब पहला फ्लैग था वहाँ पे बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इस फ्लैग में इस वंदे मातरम जो था वो देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर अकॉर्डिंगली लिखा गया था। देन इसके बाद सन और स्टार जो था वो एक तरफ सूरज बनाया गया था और एक तरफ चांद जो था वो बनाया गया था। और जो लोअर मोस्ट बैंड जो था वो कौन सा था, हमारा रेड कलर का।
ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द सप्तऋषि फ्लैग। सप्तऋषि फ्लैग जो था, ये फ्लैग जो था मैडम कामा ने डिज़ाइन किया था, ये भी अनऑफिशियल फ्लैग था लाइक अदर्स। तो 22 अगस्त 1907 को इसको होस्ट किया गया था। बहुत ज़्यादा मिलता था जो पिछला फ्लैग है हमारा उस पर, लेकिन यहाँ पे क्या था, 7 स्टार्स जो थे वो रिप्रेजेंट किए गए थे। ओके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वाला फ्लैग जो था सप्तऋषि फ्लैग, ये पेरिस में होस्ट किया गया था, ना कि इंडिया में। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, जब ये दौरान इसके जैसे से टाइम गुजरता गया, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही थी। तो इंडिया में उस दौरान में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें एक मूवमेंट चल रही थी, दैट इज़ द होम रूल मूवमेंट। तो वी ऑलरेडी नो दैट के होम रूल मूव, जिनको नहीं भी पता वो भी जान लें कि होम रूल मूवमेंट जो है वो, उसमें जो फेमस जो लीडर्स रहे थे वो थे लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। तो इन दोनों के दौरान भी क्या बनाया गया, होम रूल मूवमेंट के दौरान एक फ्लैग बनाया गया, ठीक है, जिस फ्लैग में अटेम्प्ट की गई थी, स्ट्रिप्स रखी गई थी 5 कलर्स, 5 जो थी वो रेड की बनाई गई थी और 4 जो थी वो ग्रीन कलर की बनाई गई थी। तो दीज आर 9 स्ट्रिप्स बनाई गई थी इस फ्लैग में। अपर लेफ्ट कलर जो था फ्लैग का, उसमें एक यूनियन जैक भी था, राइट साइड पे क्रिसेंट बनाया गया था और स्टार्स बनाए गए थे। तो 7 जो स्टार्स थे उनको भी अरेंज किया गया था एज ए सप्तऋषि पैटर्न। ओके। सो ये जो था, ये कलकत्ता का टाइम था ना, वो 1960 का टाइम, उस टाइम की बात है ये। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास बात आती है 1921 की। 1921 में उस टाइम पे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है, बिकॉज 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी इंडिया में। तो 1921 के दौरान क्या हुआ, एक पर्सन था आंध्र प्रदेश का रहने वाला, उसने एक फ्लैग बनाया। उसने क्या किया, 2 कलर का यूज़ किया, एक रेड और एक ग्रीन। रेड कलर का उसने रिप्रेजेंट यूज़ किया टू रिप्रेजेंट द हिंदू कम्युनिटी, एंड ग्रीन कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन बाद में क्या होता है, इस फ्लैग को मॉडिफाई किया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी इसमें क्या करते हैं, एक वाइट कलर, सॉरी, इसमें गांधी जी जो है वो ऐड करते हैं एक और कलर। पहले ये क्या करते हैं, स्ट्रिप एट द टॉप एंड चरखा एट द सेंटर। तो ये मॉडिफिकेशन करते हैं, तो चरखा लगाते हैं, रेड और ग्रीन कलर ही रख देते हैं लेकिन उसमें चरखा बना देते हैं। लेकिन उसको जो कांग्रेस कमेटी है वो उसको रिजेक्ट, सॉरी, ऑल इंडिया कमेटी जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जब ऑल इंडिया कमेटी रिजेक्ट कर देती है तो इसमें फिर से मॉडिफिकेशन होती है। तो वाइट कलर जो है वो बीच में ऐड किया जाता है, ऊपर रेड, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन कलर होता है और बीच में चरखा होता है, वाइट स्ट्रिप, जहाँ पे आजकल हम अशोका चक्र देखते हैं वहां पे चरखा होता है। चरखा जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस टाइम की मूवमेंट्स को भी और खादी को भी प्रमोट करने के लिए जो है वो यूज किया गया था। लेकिन बाद में जो है वो ये वाला फ्लैग भी जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसको जो है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता। लेकिन 1931 का टाइम आता है जहाँ पे 7 मेंबर कमेटी जो है वो भी एक फ्लैग बनाती है और वो भी फ्लैग क्या हो जाता है, अडॉप्ट नहीं किया जाता। देन इसके बाद क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली अडॉप्ट करती है एक फ्लैग, कब, 6 अगस्त 1931 को, यानी कि 6 अगस्त 1931 को जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस होती है उस टाइम की, वो एक ऑफिशियल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं जिसमें, और उसको होस्ट करते हैं 31 अगस्त 1931 में। तो इस डे को वो बोलते हैं कि आज से 31 अगस्त 1931 से लेके जब भी 31 अगस्त आएगी तो ये डे हमारे लिए कौन सा रहेगा, फ्लैग डे रहेगा, बिकॉज हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये क्या था, ट्राई कलर का फ्लैग था, लेकिन अब उसमें क्या था, चरखा था सेंटर में, ठीक है, मतलब कि वही ऊपर और ऑरेंज। फिर इसके बाद क्या होता है, रेडिश ब्राउन। इसके बाद क्या होता है, 22 जुलाई 1947 का टाइम आता है और काउंसिल जो हाउस होती है वहाँ पे 15 अगस्त 1947 को एक फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाता है। अब ये वाला फ्लैग जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है 1931 के फ्लैग के जैसे, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 बैंड्स जो हैं उसमें कौन सा होता है, ऊपर सैफरन, नीचे मिडल में वाइट एंड देन उसके बाद ग्रीन कलर, तीनों कलर का इस्तेमाल होता है। और चरखा की जगह जो है वो अशोका चक्र का इस्तेमाल किया जाता है और उस अशोका चक्र में
24 स्पोक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, 24 स्पोक्स जो हैं वो पूरी की पूरी रिप्रेजेंट करती हैं 24 आवर्स ऑन ए डे। ओके, तो ये जो 24 स्पोक्स हैं इसके साथ साथ ये जो 24 स्पोक्स हैं ये क्या सिंबलाइज करती हैं, जैसे लव को सिंबलाइज करती हैं, करेज है, मतलब कि एक इंडियन के लिए कि आपको एक कंट्री के लिए, एक लोगों के दिलों में भावना जगाने के लिए हर एक स्पोक जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। हर एक स्पोक रिप्रेजेंट करती है लव को, आपको अपनी कंट्री के लिए लव होना चाहिए, आपके कंट्री के लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, एक ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग होती है वो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। देन करेज, करेज किसके लिए होना चाहिए, कंट्री को हमें आगे लेके जाना है। ठीक है, करेजियस लोग होने चाहिए। देन इसके बाद आती है पेशेंस, कि हमारे अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए और कंट्री के पास भी पेशेंस होनी चाहिए कि छोटे छोटे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे कंट्री को बर्बाद ना करें, इसलिए पेशेंस होगी तभी हम उसको आगे लेके चलेंगे। देन इसके बाद आता है पीसफुलनेस, शांति बनाए रखनी है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे का साथ देना है, यूनाइट रहना है। ठीक है, देन पीसफुलनेस के बाद काइंडनेस, काइंडनेस कैसे होगी, दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हम हेल्प करेंगे, तो वी आर काइंड टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स आवर नेशन एंड टूवर्ड्स आवर सेल्फ। ओके, देन इसके बाद थी गुडनेस, गुडनेस कैसे हो, अच्छाई भी होनी चाहिए ना। देन जेंटलनेस होनी चाहिए, जेंटलनेस के साथ साथ फेथफुलनेस होनी चाहिए, फेथफुलनेस किस पे होनी चाहिए, फेथफुलनेस अपने, हमारी जुडिशरी पे फेथफुलनेस होनी चाहिए, हमारे मीडिया पे फेथफुलनेस होनी चाहिए, हमारी जो मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट के उनके ऊपर फेथफुलनेस, गवर्नमेंट जो है हमारी उस पर फेथ होना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उन पे फेथ होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है हर एक में बीच में क्या होना चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए। ठीक है, वफादारी होनी चाहिए, लोगों के बीच में भी वफादारी होनी चाहिए कि वो फेथफुल रहे टू देयर रिलीजन टुवर्ड्स द कंट्री। रिलीजन की बात कंट्री में बाद में आती है, पहले हमारे लिए कंट्री आती है। ओके, देन इसके बाद आती है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इंसान का खुद पे, कि वो जो है वो किसी तरह का किसी के साथ कोई मतलब कि अगर किसी को वो कोई आपको उकसा रहा है किसी ऐसे चीज़ के लिए कि जो कंट्री के लिए बुरी हो या आपकी कम्युनिटी के लिए बुरी हो, तो आपने उस चीज़ के लिए रोकना है खुद को, आपने खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखना है। ठीक है, देन इसके बाद सेल्फिशनेस, कि बिना किसी अपने स्वार्थ के, निस्वार्थ से हमें देश की सेवा करनी है। ठीक है, आर्मी वाले क्या करते हैं, निस्वार्थ होके कंट्री की सेवा करते हैं। जैसे कोविड का टाइम था तो डॉक्टर्स ने क्या किया, विदाउट ये सोचे समझे कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने पेशेंट्स को ध्यान रखा, उनको रिलीफ दी। ठीक है, मेडिकल एड प्रोवाइड की ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद में भी ये भावना होनी चाहिए कि अगर कभी कंट्री के लिए हमें मर मिटना पड़े तो हम उसके लिए रेडी हो। ठीक है, सेक्रीफाइस करने की हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, सच्चाई के ऊपर चलना चाहिए। देन उसके बाद जस्टिस, राइटनेस, तो राइटनेस कैसे होगी कि सही पाथ पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज योर राइटनेस। ओके, जो लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बात करता है, तो उन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देन जस्टिस, जस्टिस हर एक के साथ होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हर एक साथ जस्टिस प्रोवाइड करे, एक ना ऐसा ना हो कि भेदभाव किसी के पीछे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट, इन शॉर्ट अगर हम बोले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। देन इसके बाद मर्सी, दया भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति और अपने नेशन के लिए भी। देन ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, आपको ग्रेशियस हो, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। देन इसके बाद इम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ अपने लिए ही ये ना हो कि मेरे साथ ही बुरा हो गया मुझे ही हेल्प चाहिए, ऐसा ना हो, बल्कि आपको दूसरों की जो पीड़ा भावना है, दूसरों के रिलेटेड जो भी आपकी बुरी है वो भी आपको हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। देन उसके बाद आता है सुप्रीम नॉलेज, आपको नॉलेज गेन करनी है सो दैट कि आप वर्ल्ड वाइड जो है वो फ्लरिश करो। ठीक है, देन सुप्रीम रियलिटी, रियलिटी जो है, जो लॉजिक्स हैं, जो फोकस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, ना कि ऐरी गैरी चीज़ों के ऊपर कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनलिटी है चीज़ की वो क्या चीज़ बताना चाहती है। देन इट मीन्स अल्ट्रिज्म, तो आपको अपनी कंट्री के साथ जो है वो फेथफुल भी रहना है और उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनके साथ भी आपको चेंज होना है, न्यू चीज़ें लानी है, करेजियसनेस होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। ये सारी स्पोक्स जो हैं ये हमें बताती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं फ्लैग कोड की। तो पहले हमें पता होना चाहिए था कि स्टार्टिंग में हर एक घर के ऊपर, घरों की छत के ऊपर हर एक सिटीज़न जो है इंडिया का, वो फ्लैग नहीं होस्ट कर सकता है। लेकिन 2002 में, जनवरी 2002 में अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट में तो चेंजेस लाई गई, तो न्यू फ्लैग कोड आया जिसके अकॉर्डिंगली एक इंडिया के हर एक सिटीज़न को हक है कि वो अपनी छत पे किसी भी दिन, पूरे साल में किसी भी दिन चढ़ के अपने फ्लैग को, नेशन फ्लैग को होस्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, यानी कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, गाइडलाइंस जो दी गई हैं, उसको पालन करना पड़ेगा, फॉलो उनको करना पड़ेगा। जैसे सुबह के वक्त झंडा लहराया जाता है, शाम को उसको फोल्ड कर लिया जाता है, ठीक है। उसको फोल्ड करके कैसे रखना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जो है वो माननी होती हैं। यानी कि जो भी सिटीज़न क्या कर रहा है, फ्लैग को होस्ट कर रहा है, अनफर्ल कर रहा है। देन इसके बाद हम देखते हैं फ्लैग की मैन्युफैक्चरिंग। हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे नेशन का जो फ्लैग है वो सिर्फ और सिर्फ खादी से बना होना चाहिए, और इसकी रेशो जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2:3, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा 2 होता है और नीचे वाला 3:2, मतलब उसकी एक जो रेशो है उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो इस रेशो को क्या करता है, उसने सेट करी हुई है ये, और इसको चेंज अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसको डिज़ाइन किसने किया था। तो ये एक आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो हु डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो वो कौन थे, पिंगाली विनायके थे। पिंगाली विनायके के साथ साथ अभी एक और नाम आता है, दैट इज सरैया, ओके, तैयाब जी, सरैया तैयाब जी का भी नाम आता है। तो ये दोनों नाम हमने याद रखने हैं, ठीक है। नो डाउट के पहले से पिंगाली विनायके का नाम लिखा जाता था, लेकिन अब सरैया तैयाब जी का भी नाम लिखा जाता है फॉर डिजाइनिंग द फ्लैग। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कि जो हमारे दो नेशनल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, दैट इज रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे दैट इज गणतंत्र दिवस, जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो जो है वो रेड फोर्ट के ऊपर फ्लैग होस्ट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। और रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को जो तिरंगा है वो हमारा राजपथ पे होस्ट किया जाता है, और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होस्ट करते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, and I humbly request to everyone, please respect our flag and the national festivals. So enjoy the day and the national festivals, culture items. So hope you can like it. Thank you so much.